नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम मानव अधिकार को समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम मानव अधिकार को समझेंगे और उसके बाद उन विषयों की तरफ चलेंगे जहाँ से मानव अधिकार आता है। सबसे पहला प्रश्न तो ये रहता है कि मूल अधिकार और मानव अधिकार क्या हैं। दोनों दोनों अलग अलग हैं क्या? तो इस बात की विवेचना करेंगे इसमें। तो देखिए, मानव अधिकार वो अधिकार हैं जो मानवों को इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि वो मानव है। ठीक, तो मूल अधिकार भी मानव अधिकार ही हैं। अब मानव अधिकार और मूल अधिकार दोनों के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, जो मानव अधिकार है वो मूल अधिकार को और कुछ ऐसे अधिकार सॉरी जिनको किसी को दिया नहीं जा सकता, उसके बदले में बदला नहीं जा सकता किसी चीज़ से, ये मानव अधिकार कहे जाते हैं। मान लीजिए सिंपल भाषा में हम समझें तो भारत का संविधान है, इसमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं यानी जो मूल अधिकार हैं, मानव अधिकार हैं। इसी तरीके से संपत्ति का अधिकार, जो अब हमारा मूल अधिकार नहीं है लेकिन फिर भी वो मानव अधिकार है। तो आप मेरी इस विवेचना से ये समझ रहे होंगे कि मानव अधिकार क्या है। आगे जब विषयों की तरफ चलेंगे तो हम इसको और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और बाद में जब उन सभी विषयों को एक साथ जोड़ देंगे तो हमें मानव अधिकार के बारे में एक सम्यक ज्ञान हो जाएगा। जैसे कि मानिए कि अगर इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे ध्यान दें, जैसा मैंने पहले स्पष्ट किया था कि जो मूल अधिकार हैं वो भी मानव अधिकार हैं। तो सबसे पहले जो 1215 का मैग्ना कार्टा था, वो 1215 का जो मैग्ना कार्टा था वो भी मानव अधिकार ही था। पहला एक्सेप्टेंस था, एक लिखित दस्तावेज है हमारे पास 1215 का, जिसको मानव अधिकार से संबंधित एक अधिकार पत्र ही कहा जाता है। द्वितीय है वो 1769 का हमारे पास फ्रांस का घोषणा पत्र है, वो भी अधिकारों से संबंधित है। और विल ऑफ राइट के बारे में आप जानते हैं, ये भी 1879 का है यानी 1879 का है। तो ये सब तो एक अधिकार पत्र हैं। लेकिन जब मानव अधिकार की विवेचना की जाती है तो संयुक्त राष्ट्र संघ को मानव अधिकारों का संस्थापक भी माना जाता है या प्रथम दस्तावेज भी कहा जाएगा, जो उसका चार्टर होगा। तो उस चार्टर का कौन सा अनुच्छेद है जिससे मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र का उपबंध निकल के आता है? तो हम अगर उस उपबंध की बात करेंगे तो वो अनुच्छेद 68 है। तो अब